फौजी अगर आपके घर में नहीं है, आपके रिश्तेदार में कोई फौजी नहीं है, तो इस वीडियो को कृपया करके आप मत देखिए। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की। क्या आपको लगता है कि एक फौजी की सबसे बड़ी चुनौती दुश्मन की गोली है? अगर आप ऐसे सोचते हैं तो आज का ये वीडियो आपका सोच बदल देगा। गोली तो सिर्फ शरीर चीरती है, लेकिन वो सच जो एक फौजी रोज अपनी आत्मा में दफन कर देता है, वो उसे अंदर से खाली कर देता है। आज मैं आपको भारत के उन सिपाहियों का वो सच बताऊंगा जो किसी अखबार में नहीं छपता और जो खुद एक फौजी भी अपने परिवार को नहीं बताता। लोग त्योहार पर दिए जलाते हैं, फौजी उस दिए की एक धुंधली तस्वीर का इंतजार करता है। हकीकत ये है कि एक फौजी अपने बच्चों को बड़ा होते हुए नहीं देखता है, बस फोन पर उसकी खबर सुनता है। सालों बाद जब छुट्टी पर घर लौटता है तो वो अपने ही घर में एक मेहमान बन चुका होता है। उसकी अपनी ही कुर्सी पर कोई और बैठने लगा है, उसके बच्चों की पसंद बदल चुकी है। वर्दी में वो दुनिया का हीरो है, लेकिन अपने ही घर की कहानियों में वो अक्सर लापता रहता है। सच तो ये है कि सरहद पर खड़ा जवान मौत से नहीं डरता, उसे डर लगता है पीछे छूट गए बूढ़े माँ बाप की बीमारी से, अपनी बहन की शादी की चिंता से, या अपनी जमीन के लिए कचहरी में धक्के खाते अपने बेबस पिता से। हम उसे भगवान का दर्जा दे देते हैं, और याद रखिए, भगवान से कोई नहीं पूछता कि तुम्हें क्या तकलीफ है। हमने उसे सम्मान तो दिया, लेकिन एक इंसान की तौर पर उसकी मजबूरियों को नजरअंदाज कर दिया। एक पल के लिए सोच कर देखिए, एक फौजी 40 डिग्री की ठंड में खड़ा है, जहां सांस लेना भी मुश्किल है। उसी वक्त उसे खबर मिलती है कि गांव में उसके परिवार को तंग किया जा रहा है, या दबंगों ने उसकी जमीन दबा ली है। अब वो किससे लड़े, सामने वाले दुश्मन से या अपने ही देश के उस सड़ चुके सिस्टम से जिसे बचाने के लिए उसने अपनी जवानी कुर्बान कर दी। ये वो खामोश दर्द है जो उसे हर पल मारता है, और ये सच कोई नहीं जानता। हम साल में 2 बार तिरंगा फहराकर और देशभक्ति के गाने सुनाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ लेते हैं, पर क्या हमने कभी गौर किया है कि जब एक फौजी रिटायर होकर आता है तो वो समाज में खुद को इतना अकेला क्यों पाता है? क्यों देश की रक्षा करने वाले को बाद में एक एटीएम के बाहर गार्ड की नौकरी ढूंढनी पड़ती है? फौज सिर्फ एक नौकरी नहीं, ये एक ऐसा त्याग है जिसका कर्ज हम कभी उतार ही नहीं सकते। उनका सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि उन्होंने देश के लिए जान दी, उनका असली दुख ये है कि उनके जीते जी हमने उनकी खामोशी को कभी नहीं समझा। अगली बार जब किसी फौजी से मिले तो सिर्फ जय हिंद मत कहिएगा, उनसे बस इतना पूछ लीजिएगा, भाई साहब घर पर सब ठीक है ना? यकीन मानिए, उसे सरहद की गोली से ज्यादा आपकी ये फिक्र और अपनापन ताकत देगा, क्योंकि वो हमारे लिए लड़ रहा है। पर क्या हम उसके लिए खड़े हैं? आज इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये वीडियो गहरी और सच्ची लगी हो और आप अपने फौजी भाई से मोहब्बत करते हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।